113 घंटे से बोरवेल में 3 साल की मासूम चेतना फंसी हुई है। 120 फीट गहराई पर चेतना अभी भी फंसी हुई है। 6 दिन बीत गए, 113 घंटे हो गए, लेकिन ऑपरेशन कोई भी हो अभी सफलता नहीं मिल पाई है। मां की आंखें बस इंतजार कर रही है कि उसकी बेटी निकल जाए। 6 दिनों से ना चेतना बोरवेल में गिरी है, कुछ खाया पिया है, ना उसकी मां, जिस वजह से उसकी मां की तबीयत भी बिगड़ रही है। लेकिन उसके बाद भी परिवार ने किसी तरह अपने आप को मजबूत रखा हुआ है कि उनकी मासूम बच्ची जो पिछले 6 दिनों से उस 100 फीट बोरवेल में फंसी हुई है, उसे निकाल लिया जाए। ज्यादा जानकारी साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता हीरालाल अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, 6 दिन 113 घंटे, अभी भी 120 फीट की दूरी नहीं तय कर पा रहा है कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन, क्या अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए काफी सोचनीय विषय है कि तमाम पुलिस अधिकारी, तमाम एसडीआरएफ के अधिकारी, एनडीआरएफ के अधिकारी, तमाम जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, लगातार 6 दिन से यहाँ डटे हुए हैं और उस मासूम बालिका को 113 घंटे उस बोरवेल में गिरे हुए हो गए, उसको अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका। ये एक पूरी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। आखिर ऐसी कौन सी कमियां, ऐसी कौन सी तकनीकी कमियां आ रही हैं जिस वजह से बालिका को बाहर नहीं निकाला जा सका? क्योंकि चांद पे जाने की बात करते हैं, रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं, लेकिन उस 150 फीट गहरे गड्ढे में से बालिका को बाहर नहीं निकाला जा सका। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो नाकामी है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में साबित होता नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जो केसिंग पाइप डालने की जो कोशिश है, जो प्रक्रिया है, वो पिछले 20 घंटे से लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। हालांकि बीच बीच में जो बारिश का दौर चला था वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधक जरूर बना था, लेकिन इसके बावजूद जब बारिश थमती है उसके बाद फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अधिकारी हैं वो उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जी नहीं, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, आपने इतने सारे सवाल किए और वो सवाल लाजमी भी हैं कि 6 दिन 113 घंटे बीत गए, लेकिन उसके बाद भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक नहीं हो पाए। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है हीरालाल? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों में सामंजस्यता का अभाव नजर आया, क्योंकि एसडीआरएफ के अधिकारियों ने पहले दिन ही जिला प्रशासन को ये अवगत करा दिया था कि पाइलिंग मशीन यहाँ बुला ली जाए। जो जुगाड़ू टेक्निक, जो प्लान ए के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, शायद वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसके द्वारा सफलता नहीं पाई जा सकेगी। इसके आधार पर उन्होंने प्लान बी का जो सुझाव दिया था, लेकिन जिला प्रशासन ने प्लान बी को एग्जीक्यूट करने में जो देरी की, पाइलिंग मशीन को बुलाने में जो देरी की, वो कहीं ना कहीं एक देरी का कारण बना। इसके बाद जब दूसरी मशीन या पाइलिंग मशीन आई, उसको आने में भी काफी समय लगा। इस वजह से भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जो देरी लगी। और साथ में सबसे बड़ी बात है, जो हाइड्रोलिक क्रेन, जो 50 टन वजनी क्षमता को उठाने की जिसकी क्षमता थी, उसको यहाँ बुलाकर केसिंग पाइप डालने का कार्य शुरू किया गया, जबकि पाइप की वजन अधिक होने की वजह से वो असमर्थ रही उसको उठाने में। इसके बाद प्रशासन ने 100 टन वजनी जो हाइड्रोलिक क्रेन थी उसको बुलाया गया, तो उसको आने में भी समय लगा। तो कहीं ना कहीं जो आपसी तालमेल, आपसी जो दूरदर्शिता इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में थी, वो कहीं ना कहीं कमी जरूर उसकी नजर आई। इस वजह से इस ऑपरेशन में देरी होता नजर आ रहा है। ठीक है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट है आपके पास? इस समय लगातार 20 घंटों से केसिंग पाइप डालने का जो कार्य है वो अभी भी जारी है। हाइड्रोलिक क्रेन से जो केसिंग पाइप है, क्योंकि जब तक हाइड्रोलिक क्रेन से जो केसिंग पाइप है जो उस होल में नहीं जाएंगे, तब तक जो सुरंग बनाने का कार्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा, सुरंग बनाने का कार्य शुरू नहीं होगा। जो एनडीआरएफ के अधिकारी, जो जवान, जो तीन टीम गठित की गई है, वो केसिंग पाइप के जरिए ही 170 फीट गहरे में नीचे उतरेंगे, एक 10 फीट का होल करेंगे। उसके बाद है जो बच्ची को बचाने का जो कार्य है वो कंप्लीट होगा। लेकिन अभी फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो केसिंग पाइप है उसको डाला जा रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए, आपको जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। भांगरोटा अग्निकांड में बड़ा अपडेट यह है कि एसएमएस अस्पताल में एक और मरीज की मौत हो गई है। इलाज के दौरान एक और मरीज की जान चली गई है। सलीम नाम बताया जा रहा है मरीज की, जिसकी मौत हुई है, और हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अस्पताल में कई भर्ती मरीज जिनकी हालत सुधर तो रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी हालत बिगड़ रही है। इसमें से आज एक और अपडेट ये सामने आया कि इलाज के दौरान एक और मरीज की जान चली गई है। मरीज का नाम बताया जा रहा है सलीम, जो लगातार जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहा था और आखिरकार
वो जिंदगी हार गया है। सौरभ हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे। सौरभ, अपडेट सामने आया है कि एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान एक और शख्स की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, सलीम नाम के शख्स की मौत हुई है। करीब 7% से ज्यादा जो है वो झुलसा हुआ था और उसका डॉक्टर जो है वो उसे बचाने के अब तमाम प्रयास जो है वो कर रहे थे, लेकिन जो बर्न था वो इंटरनल था, यानी अंदर ऑर्गन तक जो है वो उसके जो है वो झुलस गए थे, जिसके बाद तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका और कुछ देर पहले ही उसकी मौत जो है वो एसएमएस अस्पताल में हो चुकी है। तो यानी अब इस पूरे मामले में मरने वालों की संख्या जो है वो 20 जो है वो हो चुकी है। मुझे ये बताएगा सौरभ कि अभी कितने लोग वेंटिलेटर पे हैं और कितने लोग ऐसे जिनका इलाज चल रहा है? जी बिल्कुल, अभी करीब 60 मरीजों का इलाज जो है वो अभी चल रहा है और उसमें भी कुछ मरीज जो है वो क्रिटिकल अभी बताया जा रहा है। वेंटिलेटर पे अभी कोई नहीं है, इस प्रकार की जानकारी मिली है, लेकिन उन जो हैं उनकी भी हालत जो है वो क्रिटिकल ही बताई जा रही है, क्योंकि बर्न जो है वो बहुत अंदर डीप ठीक है, ऑर्गन तक पहुंच गया। बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। चलिए बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि मौसम में अचानक से बारिश से ठंड बढ़ गई है। दौसा में बीते दिन बारिश हुई तो वहीं देर रात में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। कई इलाकों में तो तेज तो कई इलाकों में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। बारिश और ओले गिरने से पारा गिर गया और ठंड बढ़ गई। बता दें कि बारिश चना, सरसों और गेहूं की फसल यानी रबी की फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी, जबकि ओले गिरने से फसलों को नुकसान भी हुआ है। तो ओलावृष्टि की तस्वीरें आपको दौसा से दिखा रहे हैं। आप देखिए कि मोती की तरह किस तरह से शख्स उसको इकट्ठा किए हैं और दिखा रहे हैं ये। लेकिन रबी की फसलों के लिए कहीं कहीं फायदा भी है, कहीं कहीं ओले मतलब बारिश तो फायदेमंद है, लेकिन ओला जो गिरा है वो रबी की फसलें जो खेतों में खड़ी होकर तैयार है उनके लिए नुकसानदायक है। और इस वजह से जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट दर्ज होने से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। और ठंड बढ़ने की वजह से लोगों की दिनचर्या तो ऑब्वियसली इफेक्ट हो रही है। और जिस वजह से सड़कों पर आप देखिए कि गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है, क्योंकि लोग अब जिनको जरूरत है तभी घर से बाहर निकल रहे हैं और अलाव का सहारा भी ले रहे हैं लोग ठंड से बचने के लिए। प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। ठिठुरन भरी सर्दी के बीच पारा लगातार जमाव बिंदु पर है और बरसात के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। एक तरफ बारिश तो कई जिलों में कोहरा भी कहर ढा रहा है। देखिए क्या स्थिति है। प्रदेश में जारी बारिश का दौर, कई जिलों में बारिश से बदला मौसम। बरसात के बाद तापमान में गिरावट। राजस्थान में शुक्रवार सुबह से ही कई जगहों पर बारिश हो रही है। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिसके असर से रात से ही प्रदेश के कई शहरों में मध्यम स्तर की बारिश हुई। प्रदेश में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। सीकर, अजमेर और उदयपुर में शुक्रवार सुबह बारिश हुई। वहीं बीती रात सीकर, अजमेर के अलावा जयपुर, पाली और जालौर में भी तेज बारिश हुई। अजमेर में सर्द हवाओं के साथ साथ तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। अजमेर में दिसंबर के अंत में एक बार फिर सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अजमेर में मावठ की बारिश ने भी परिवर्तन कर दिया है। मौसम में आए अलग अलग परिवर्तन के बाद आम जनता में भी अलर्ट के लिए निर्देश दिए गए हैं। लोहागल स्थित एक चाय की दुकान है, यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से सर्दी से बचाव जो तमाम लोग हैं वो कर रहे हैं और चारों तरफ जो है विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो चली है। बहुत ज्यादा सर्दी है, घर से बाहर नहीं निकल रहा आदमी और तप रहे, क्या करें। ये आ गई है यहाँ पे, तो सर्दी से बचाव के लिए कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है, बहुत ज्यादा खतरनाक। जयपुर में भी देर रात हल्की बारिश हुई। मौसम में बदलाव के चलते ठिठुरन बढ़ रही है। पारा 4 से 5 डिग्री गिरने के आसार हैं। ये कल से बहुत जबरदस्त पड़ी सर्दी पड़ रही है। कल से सर्दी ज्यादा है। अच्छा, रात को बारिश भी हुई है। अच्छा,
अब बारिश हुई है, अभी देखो कैसे बचाव कर रहे हैं सर्दी से? बचाओ तो अभी ये कपड़ा ओढ़ के रहो, टोपा लगा के। अच्छा, सर्दी का बचाव यही है। मौसम विभाग ने राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में ऑरेंज जबकि 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। श्री गंगानगर समेत बीकानेर संभाग के आसमान में बादल छाए हैं। श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग के लिए मौसम विभाग के द्वारा आज मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के द्वारा मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट जारी किए जाने का अच्छा खासा असर इस समय श्री गंगानगर जिले के आसमान में देखा जा सकता है। जिन जिलों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और चूरू शामिल है। उधर जैसलमेर में 5 दिन से लगातार कोहरा छाया है। ठंडी हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही सैलानियों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। राजसमंद और कोटा में भी ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। राजसमंद में सीजन की पहली बारिश हुई। अलग अलग जगहों पर हल्की और मध्यम बारिश का दौर जारी है। ये जो बारिश है मावट, आमतौर पे तो माना जाता है कि मावट अच्छी होती है फसलों के लिए, लेकिन राजसमंद से जिस तरह पर भी सिंचाई के लिए भी पानी छोड़ा गया है, लगातार खेतों में पानी भरा हुआ है और ये बारिश हो रही है तो कहीं न कहीं किसानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। किसानों के लिए निश्चित नुकसानदेही है अभी की बारिश, और खेतों में पानी भी भरा हुआ, नहर भी छोड़ी हुई है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है, जिसका असर रविवार तक रहेगा। ऐसे में लोगों से अपील है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और राजस्थान के कई इलाके अब बर्फिस्तान बन चुके हैं क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में ओले गिरे हैं। हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है। झुंझुनू में बारिश समेत जमकर गिरे हैं ओले। सड़क और खेत ओलों की चादर में ढके नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप जरा तस्वीरों को देखिए। ये है सड़कें और ये खेत हैं जहां पर आपको हर तरफ ऐसा लग रहा होगा कि बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लेकिन ये राजस्थान के कई इलाके हैं जहां पर ओले गिरे हैं, जो लग रहा है कि अब पूरी तरीके से खेत जो है वो बर्फीले हो गए हैं। तो राजस्थान का रेगिस्तान किस तरह से बर्फिस्तान बना है उसकी एक बानगी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। देखिए किस तरह से हो रही वृष्टि, मतलब एक तो ठंड, ऊपर से बारिश के साथ, तो ऊपर से ट्रिपल अटैक ठंड का। ओला तो रबी की फसलों के लिए नुकसानदायक है और लोगों के लिए भी यहाँ पर समस्याएं इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि तापमान और ज्यादा गिर चुका है। लोग ज्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में ढक चुका है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। श्रीनगर हो या फिर अनंतनाग या फिर गांदरबल या फिर पुलवामा, हर तरफ सिर्फ बर्फ की चादर बिछी हुई है। इस समय 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं उत्तरकाशी, औल, हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली में भी भारी बर्फबारी जारी है। तो पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पूरी तरह से नीचे आ गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और कई लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि स्थितियां थोड़ी गंभीर भी बन रही हैं। सामान्य तौर पर एक टाइगर अपने आसपास या अपने इलाके में दूसरे टाइगर को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करता है। आंख दिखाते ही मरने मारने को उतारू हो जाता है। ये उसका अनुवांशिकी गुण है। लेकिन रणथंभौर नेशनल पार्क में अब ऐसे दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं जहां एक ही इलाके में एक से अधिक टाइगर रह रहे हैं। ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। पेश है ये रिपोर्ट। रणथंभौर में इलाके की जंग ले रही जान। 2 साल में 16 बाघों की मौत कर रही हैरान। बाघों की मौत पर कैसे लगे लगाम। रणथंभौर नेशनल पार्क, जहां दुनिया भर से सैलानी बाघों की अटखेलियां देखने के लिए पहुंचते हैं, जहां जंगल का राजा शान से अपने कुनबे के साथ रहता है। मां शावक को शिकार के गुर सिखाती है। बाघ चहलकदमी करता है। अब भला कोई राजा अपने इलाके में दूसरे को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसीलिए रणथंभौर से गाहे बगाहे टेरिटोरियल फाइट की तस्वीरें भी आती हैं। बाघों की भिड़ंत की तस्वीरें देखने वालों को भले ही रोमांचित करें, लेकिन इन तस्वीरों से वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं।
वन्य जीव प्रेमी अपनी चिंता जताते हैं। रणथंभौर में पिछले 2 साल में 16 बाघों की मौत हुई। टेरिटोरियल फाइट में ज्यादातर बाघों की जान गई। पिछले 1 साल में 16 शावकों ने जन्म लिया। लेकिन इसके साथ ही बाघों की मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा। अगर नर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पर्याप्त स्थान नहीं है। रणथंभौर में मादा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पर्याप्त स्थान है, क्योंकि मादा तो पिछले दिनों में कई सारी मादाएं यहां से गायब हुई है, मरी है और कहीं न कहीं संघर्ष में मारी गई है। रणथंभौर नेशनल पार्क में फिलहाल 26 बाघ, 25 बाघिन और 16 शावक हैं। जानकार बताते हैं कि रणथंभौर में क्षेत्रफल के मुताबिक जितने बाघ, बाघिन और शावकों की संख्या होनी चाहिए, उस हिसाब से यहाँ बाघों की पर्याप्त संख्या होता है। और चलिए इसी के साथ इस